किसी ने खूब कहा है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। दोस्तों, मैं अनूप तिवारी आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो इसी विषय पर है लेकर आया हूं। तो एक नगर में एक बहुत बड़े उद्योगपति रहते थे। उनका एक बच्चा था, वही इकलौता बच्चा था उनका। पत्नी का देहांत हुए काफी समय हो गया था। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था और लड़का जो था कॉलेज में फाइनल ईयर की तैयारी कर रहा था। एक बार यूं ही ऐसे उन्होंने पूछा कि बेटा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो लड़के चूंकि होशियार था, उसे अपने ऊपर विश्वास भी था, तो उसने कहा कि हो सकता है पापा इस बार मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर लूं। पापा को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरे लड़का इतना कॉन्फिडेंट है। लेकिन लड़के ने काउंटर क्वेश्चन फिर क्या करा कि पापा आपने हमसे वायदा किया, पहले करा था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगा तो आप मुझे स्पोर्ट्स कार लेकर देंगे जो बहुत महंगी है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया आप मुझे ला कर देंगे। तो चूंकि व्यापारी को पैसे संबंधी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो उसने कहा हाँ बेटा मुझे याद है। और जब उनके पिताजी ने इस तरह से कहा मुझे याद है और मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, तो लड़का क्या करता था, लड़के का उत्साह दुगना हो जाता था और दूने उत्साह से वो तैयारी करता था। समय गुजरता गया, एग्जाम है और उसके बाद एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो वाकई लड़के की मेहनत रंग लाई और लड़के ने यूनिवर्सिटी टॉप करा था। लड़के ने इस कॉलेज से ही अपने पिताजी को फोन करके बताया कि पापा मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप करा है और आप अपना वादा याद रखिएगा, वो वाली कार स्पोर्ट्स वाली। और जब लड़का कॉलेज से घर जा रहा था तो रास्ते में वो इमेजिन कर रहा था कि मैं वो स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ, हाई फाई लग्जरियस लेविश बिल्कुल कार चलाता हुआ घर जा रहा हूँ, सड़क पे होते हुए घर जा रहा हूँ। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने वहां पर कोई भी स्पोर्ट्स कार घर के बाहर नहीं देखी। फिर वो घर के अंदर गया तो वहां उसको पिताजी मिले। पिताजी ने उसके गले से लगा लिया और बहुत खुश हुए और बोले बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। और उसको एक थैली पकड़ाई और बोले ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लड़के ने एक्सपेक्ट तो कार करी थी, लेकिन जब उसने पिताजी से एक थैली ली तो उसको बड़ा अनमने मन से उसने वो गिफ्ट लिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। और कमरे में जाकर उसने जब ये गिफ्ट में देखा, गिफ्ट खोला तो उसमें उसको एक रामायण सोने के उसमें लपटी हुई, सोने के कवर पे लपटी हुई रामायण दिखी। तो उसने रामायण को, और बाकी उसने कुछ देखा ही नहीं, वैसे ही उठा के अपने कमरे में वहीं पर उसने रख दिया। और थोड़ी देर बाद उसने कुछ डिसीजन लिया और वो उठाकर उसने रामायण, वो जो पापा ने एक थैली दी थी उसको, वो उठाकर वो पिताजी के कमरे में गया और वहीं पर उसने उसको पापा के कमरे में रख दिया और वहां पर एक चिट्ठी छोड़ दी। और उस चिट्ठी में लिखा, पिताजी आपने मुझसे स्पोर्ट्स कार का वादा किया था, लेकिन हो सकता है मेरे लिए यही सही हो जो आपने मुझे रामायण दी है, तो आप जैसा उचित समझे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि आपने अपना वायदा नहीं निभाया और मैं आज इसी समय अभी तुरंत अब ये घर छोड़ के जा रहा हूं। और उसके बाद लड़का वो चला गया। क्योंकि लड़का काबिल तो था ही, तो लड़के ने अपनी मेहनत से एक व्यापार जमाया और वो उस व्यापार में भी उसने खूब तरक्की करी। और धीरे धीरे समय गुजरता गया, लड़के ने शादी भी कर दी और लड़का आनंद से रहने लगा। यदा कदा उसको अपने पिताजी की याद आती थी और लगता था पिताजी से अपने बात करें, लेकिन है ना कि दिल के आगे दिमाग हावी हो जाता। दिमाग उससे कहता था कि तुम्हारे पिताजी ने देखो तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं किया था, तुम्हें स्पोर्ट्स कार नहीं दिलाई थी, जबकि उन्होंने वादा किया था, कमिटमेंट करा था। और ये कहकर जब दिल पर दिमाग हावी हो जाता था, वो फिर अब पिताजी से बात करने का आइडिया ड्रॉप कर देता था। एक दिन अचानक उसको पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा याद आई और उसे महसूस हुआ कि बता एक छोटी सी बात के लिए हमने अपने पिताजी को नाराज कर दिया और मैं घर छोड़ के चला आया। और उसने भावावेश तुरंत अपने घर फोन मिला दिया और वहां पर फोन उठाया उनके पुराने नौकर ने और उसने उस लड़के को फोन पर बताया, मालिक को तो स्वर्ग सिधारे हुए 10 दिन हो गए हैं और वो आपको बहुत याद करते थे, बहुत रोते थे आपकी याद में, और आपका चूंकि नंबर भी नहीं था इसलिए सूचना नहीं दे पाए।
तो लड़के ने कहा मैं तुरंत आ रहा हूं, और लड़का उसके बाद तैयारी करके तुरंत अपने घर आ गया। और घर जाते ही वो पिताजी के कमरे में गया। वहाँ उसने पिताजी की फ़ोटो देखी, माला पड़ी फ़ोटो देखी, तो उसकी आंखें बुरी तरह, आंखों से भल पानी बहने लगा। बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अब क्या हो जाएगा, इतना वो दुखी हुआ और वहीं ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और वहाँ पर देखा उसने वो जो डायरी पिताजी ने एक थैला दिया था, उसमें लास्ट दिन वो उसने निकाल के देखा, उसमें रामायण थी। रामायण उसके पहले पन्ने पर एक कागज़ रखा था, उसमें एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था बेटा मैं तुम्हें अच्छे संस्कार देने के लिए ये रामायण भेंट कर रहा हूँ। और जब वो रामायण देख रहा था तो उसी से एक जो कागज़ का थैला था वो नीचे गिरा। उसने वो थैला उठाया तो देख के वो दंग रह गया। उस थैले में उसी स्पोर्ट्स कार के सारे कागजात, गाड़ी के कागज़ और एक चाबी रखी थी। तो दोस्तों उसने उस दिन जो जल्दबाजी में फैसला लिया, वो फैसला उसके लिए काल साबित हुआ। तो कहानी हमें बताती है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा और खूब शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।